जिनजात के साथ ज्यादती। किस्त नंबर 2। इस लड़की की बात पर वो तीनों हंसने लगे। फिर रोशन बोला, चुल्लू अब नखरे ना करो और हमारे साथ चुल्लू आज की रात हमारे साथ गुजारो, फिर जहाँ जाना है चली जाना। अब ये ना कहना कि तुम शरीफ लड़की हो, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की इतनी रात को खेतों में नहीं घूमती। रोशन की बात सुनकर इस लड़की ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और चीख कर बोली, मरोगे तुम सब। जानते नहीं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ? मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक जिनजादी हूँ। इस लड़की की बात पर तीनों दोस्त फिर जोर जोर से हंसने लगे और इस लड़की का मजाक उड़ाते हुए इमरान बोला, अच्छा तो तुम जिनजादी हो, अच्छा तरीका है खुद को बचाने का, लेकिन याद रखो आज हम किसी कीमत पर तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो लड़की इमरान की बात सुनकर मजीद गुस्से में आ गई और उसने एक जोरदार थप्पड़ इमरान के मुंह पर मारते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं इंसान नहीं हूँ, समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? जाने दो, मुझे देर हो रही है, हटो मेरे सामने से। इमरान एक थप्पड़ खाकर आग बबूला हो गया और उसने लड़की को एक धक्का दिया जिससे वो खेतों में जा गिरी। रोशन और हमजा ने इस लड़की को बनाहे से पकड़ लिया और इमरान अपने कपड़े उतारने लगा। वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी लेकिन रोशन और हमजा इसे काबू किए हुए थे। इमरान आगे बढ़ता जा रहा था, शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी, जबकि इस लड़की की आंखों में खौफ व हरास फैल गया। रोशन और जमान ने मजबूती से इस लड़की को अपने काबू में किया हुआ था और जमान ने लड़की के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद किया था, क्योंकि लड़की जोर जोर से चला रही थी, हेल्प हेल्प हेल्प। इमरान डर भी रहा था कि कहीं कोई आ न जाए, क्योंकि पहले भी वो चंद ऐसे वाकयात में पकड़ा गया था। लड़की अब भी चीख रही थी, वो कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह उनके चुंगल से निकल जाए, लेकिन रोशन और जमान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी और रोशन का एक हाथ इसके बालों पर था जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ती जा रही थी। इमरान अब बिल्कुल इस लड़की के पास आ चुका था और उसके अगले दोनों हाथ लड़की के गालों पर पड़ने वाले थे कि लड़की ने लेते लेते एक जोर की लात इमरान को मारी जो इसके ऊपर आ रहा था। लात इमरान को बहुत जोर से लगी और वो लड़की पर आ गया। दर्द की शिद्दत से इमरान लूटपोट होने लगा। उधर रोशन और जमान अपने साथी की तरफ लपके और लड़की को छोड़ दिया, जिससे लड़की को मौका मिल गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन इसमें ताकत न होने के बराबर थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। जमान और रोशन इमरान को संभाल रहे थे लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। रोशन ने इमरान को सहारा दिया। जमान बोला, यार इसको घर ले चलते हैं, इसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन इमरान, जिसकी आंखों में अभी भी हवस की आग थी और तकलीफ में होने के बावजूद भी वो बोला, नहीं अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसका वो हाल करूंगा कि उसे अपने आप से भी नफरत हो जाएगी। इमरान की इस बात पर जमान और रोशन की आंखों में भी शैतानी चमक जाग उठी और वो लड़की की तरफ बढ़ने लगे जिधर उन्होंने लड़की को फेंका था। लेकिन अचानक रोशन चीख कर बोला, तीसरी किस्त, वो देखो वहां तो लड़की नहीं है। जमान बोला, किधर चली गई? ढूंढो इसे। जमान की बात सुनकर रोशन इधर उधर खेतों में लड़की को तलाश करने लगा लेकिन लड़की कहीं नजर नहीं आई। जब थक हार कर दोनों इमरान के पास आए तो उनको एक जोरदार झटका लगा। इमरान की उदय कटी लाश खेतों में पड़ी हुई थी, सारे कपड़े फटे हुए थे और कटी हुई गर्दन से खून बह रहा था। जब इन दोनों ने अपने साथी की कटी हुई लाश देखी तो उनका दिल दहल गया। इन दोनों ने एक भयानक चीख मारी और गांव की तरफ दौड़ लगा दी। सुबह होने वाली थी। दोनों बहुत डर चुके थे, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब इनको यकीन हो रहा था कि जिसके साथ हमने ज्यादती करने की कोशिश की वो लड़की नहीं थी बल्कि एक जिनजादी थी। अब इन दोनों को अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। दोनों की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सारी रात उन्होंने जाग कर गुजारी। बार बार दोस्त की मौत का मंजर उनकी आंखों के सामने आ रहा था। जैसे तैसे रात गुजर गई। उधर सुबह जब गांव वालों ने इमरान की लाश देखी तो गांव में कोहराम मच गया। सारे लोग भागे भागे खेतों की तरफ भागे और इमरान की लाश को इमरान के घर लाया गया। पुलिस आई लेकिन कोई नतीजा ना निकला और न ही कातिल का पता चला। इमरान को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। बात आई गई हो गई, लेकिन जमान और रोशन को पता था कि उनकी खैर नहीं होगी। शाम को जमान ने रोशन को बुलाया। जमान की हालत बहुत खराब थी। उधर रोशन भी बीमार हो चुका था क्योंकि दोनों ने सारी रात नींद नहीं की थी, डर और खौफ की वजह से। जमान बोला, क्यों ना हम सारी स्टोरी घर वालों को बता दें? रोशन बोला, पागल हो गए हो, मरवाना चाहते हो? तुम्हें पता है कि इस पुलिस के पास पहुंच चुका है। शुक्र है कि हम भाग निकले इमरान की लाश को छोड़कर। सोचो अगर हम इमरान की लाश को गांव ले जाते तो सबका शक हम पर आ जाता और हम बेगुनाह फंस जाते। जमान बोला, हाँ यार ये बात तो है, मैं तो पहले ही कह रहा था कि चुल्लू चली, लेकिन इमरान नहीं मान रहा था।
अब देखा वो अपनी गलती में खुद मारा गया, क्यों ना हम एक काम करें। रोशन बोला, एक कौन सा? तो जमान बोला, क्यों ना हम थानेदार को सारी स्टोरी बता दे जो हमारे साथ कल रात पेश आया। लेकिन रोशन बोला, क्या थानेदार हमारी बात मानेगा? तो जमान बोला, क्यों नहीं मानेगा, बात करने में क्या हर्ज है, बात करके देख ही लेते हैं सुबह। रोशन बोला, ठीक है। दोनों अपनी राहों लिए इकरार करके कि सुबह थानेदार को सारी हकीकत बता देंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि सुबह एक भयानक खतरा इन दोनों की जिंदगी को जहन्नम बनाने वाला है। जारी है।